ओशो एक ऐसा नाम जो जितना मोहक है उतना ही विवादास्पद भी। कोई उन्हें महात्मा कहता है, कोई उन्हें मसीहा मानता है, तो कोई उन्हें पश्चिम का सबसे बड़ा सेक्स गुरु कहकर आलोचना करता है। लेकिन सच तो ये है कि ओशो को किसी एक परिभाषा में बांध पाना असंभव है। उनका जीवन साधारण नहीं बल्कि एक प्रयोगशाला था, जहां उन्हें आध्यात्म, प्रेम, ध्यान, विज्ञान, राजनीति और जीवन के हर पहलू को नए नजरिए से देखा। आज हम ओशो के जीवन से जुड़े 10 ऐसे रोचक तथ्यों को विस्तार से जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। ये तथ्य न सिर्फ उनकी व्यक्तित्व की गहराई को समझाएंगे बल्कि यह भी बताएंगे कि क्यों ओशो आज भी पूरी दुनिया में लाखों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। नंबर 1, बचपन से ही विद्रोही स्वभाव। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव कुंडल, जिला रायसेन में हुआ था। बचपन से ही वे परंपराओं और मान्यताओं पर सवाल उठाते थे। 7 साल की उम्र में उन्होंने अपने गांव में एक साधु से सीधा सवाल किया, भगवान कहाँ है? अगर भगवान सब जगह है तो फिर मंदिर में क्यों जाते हो? वे स्कूल में भी शिक्षकों से बहस करने में कभी पीछे नहीं हटते। उनकी यह विद्रोही प्रवृत्ति आगे चलकर पूरे जीवन की पहचान बनी। पॉइंट 2, मृत्यु का गहरा अनुभव। 7 साल की उम्र में ओशो के जीवन का पहला बड़ा मोड़ तब आया जब वे सिर्फ 7 साल के थे। उनकी नानी की मृत्यु उनके सामने हुई। उसी रात वे पूरी रात शव के पास बैठे रहे और मृत्यु का रहस्य समझने की कोशिश करते रहे। बाद में उन्होंने कहा, जिस दिन मैंने मृत्यु को देखा उसी दिन जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू किया। यही अनुभव आगे चलकर उनकी मृत्यु और जीवन की शिक्षाओं की नींव बना। पॉइंट 3, ध्यान का पहला प्रयोग। ओशो का ध्यान से पहला गहरा अनुभव 14 वर्ष की उम्र में हुआ। वे नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठे और अचानक भीतर गहरी शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा, वह क्षण मेरे जीवन का पहला दीक्षा क्षण था जब मैंने अपने भीतर के अनंत को महसूस किया। यह अनुभव इतना गहरा था कि उन्होंने उसे जीवन भर साधना का आधार बना लिया। पॉइंट 4, विश्वविद्यालय में बहस के बाद मशहूर। ओशो ने जबलपुर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में पढ़ाई की। वे इतने तीखे वाद विवाद करते थे कि प्रोफेसर भी असहज हो जाते थे। एक बार दर्शन शास्त्र के शिक्षक ने कहा, तुम बहुत अहंकारी हो। ओशो ने उत्तर दिया, अहंकार और आत्मसम्मान में फर्क है। मैं अपने सत्य के लिए खड़ा हूँ। यूनिवर्सिटी के दिनों में ही वे आचार्य रजनीश के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। पॉइंट 5, सबसे तेज बोलने वाले और प्रभावशाली वक्ता। बहुत कम लोग जानते हैं कि ओशो को भारत के सबसे तेज और प्रभावशाली वक्ताओं में से एक थे। उन्होंने लगभग 35 वर्षों तक प्रतिदिन भाषण दिए। उनके भाषणों की कुल रिकॉर्डिंग लगभग 600 घंटे से अधिक है। उनके भाषण सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी में नहीं बल्कि कई भाषाओं में अनुवादित हुए। उनकी आवाज, ठहराव और शैली इतनी सम्मोहक थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। पॉइंट 6, सेक्स पर बेबाक विचार और विवाद। ओशो को सबसे ज्यादा विवादित बनाने वाला पहलू था उनका सेक्स पर बोलने का दृष्टिकोण। उन्होंने कहा, सेक्स जीवन का मूल है, इसे दबाने से नहीं समझने से ध्यान की राह खुलती है। उन्होंने फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियस नामक पुस्तक लिखी जिसने भारत में भूचाल ला दिया। आलोचकों ने उन्हें सेक्स गुरु कहा लेकिन उनके अनुयायियों ने इसे एक नई दृष्टि माना। पॉइंट 7, अमेरिका में रजनीशपुरम और 93 रॉयल्स रॉयस। 1981 में ओशो अमेरिका चले गए और वहां उन्होंने ओरेगन में रजनीशपुरम नामक विशाल कम्यून बसाया। यह कम्यून 64,000 एकड़ जमीन पर फैला था। वहां 7,000 से ज्यादा अनुयायी रहते थे। ओशो के पास 93 रॉयल्स रॉयस कारें थीं, जिसे वे दुनिया के सबसे अमीर आध्यात्मिक गुरु कहलाए। किसी गुरु के पास इतनी कारें होना पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली बात थी। पॉइंट 8, अमेरिकी सरकार से टकराव और गिरफ्तारी। ओशो का अमेरिकी प्रवास विवादों से घिरा रहा। अमेरिकी सरकार ने उन पर इमिग्रेशन फ्रॉड और जैविक हमले जैसे आरोप लगाए। 1995 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। बाद में उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, लेकिन इस पूरे संघर्ष ने ओशो को और ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। पॉइंट 9, नई ध्यान तकनीक डायनेमिक मेडिटेशन। ओशो ने ध्यान को सिर्फ बैठकर करने की प्रक्रिया तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने डायनेमिक मेडिटेशन नामक तकनीक दी। इसमें पहले जोर जोर से सांस लेना, फिर चीखना, रोना, कूदना, नाचना और अंत में मौन में शांति में बैठना शामिल था। ओशो का मानना था कि आधुनिक इंसान इतना दबा हुआ है कि सीधे मौन में नहीं जा सकता। पहले उसे अपनी दबाई हुई ऊर्जा को बाहर निकालना होगा। आज यह ध्यान पद्धति पूरी दुनिया में लाखों लोग करते हैं। पॉइंट 10, मृत्यु और अंतिम शब्द। 19 जनवरी 1990 को पुणे के आश्रम में ओशो का देहांत हुआ। उनका कहना था, मैं शरीर नहीं, मैं केवल चेतना हूँ।
उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा था, मेरी मृत्यु के बाद मुझे समाधि मत देना, क्योंकि मैं कभी मरा ही नहीं। उनकी अस्थियां पुणे आश्रम में रखी गई, जहां लिखा है, ओशो नेवर ब्रोन नेवर डाइड, ओनली विजिट दिस प्लेनेट बिटवीन 1931 टू 1990। ओशो का जीवन विरोधाभासों से भरा था। वे साधु भी थे और विद्रोही भी, मौन भी थे और वाचल भी, आध्यात्मिक भी थे और भौतिक जीवन का आनंद लेने वाले भी। लेकिन यही विरोधाभास उन्हें अद्वितीय बताते हैं। उनके जीवन के ये 10 रोचक तथ्य हमें यह सिखाते हैं कि जीवन को संकीर्ण दृष्टि से नहीं बल्कि खुलेपन और प्रयोग से देखना चाहिए। ओशो ने कहा था, सत्य तुम्हें किताबों में नहीं मिलेगा, तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें चलना खुद ही पड़ेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आपने कभी ओशो को सुना या पढ़ा है। अगर आपने अभी तक ओशो को नहीं सुना तो आज ही उनका कोई भी एक वीडियो यूट्यूब पर सुनो, क्योंकि आगे चलकर शायद ही कोई इतना बुद्धिमान हो जो ओशो से भी गहराई में उतरता हो। एक बात जो मैं नहीं बता पाया, ओशो ने 1 लाख से भी ज़्यादा किताबें पढ़ी थी। कोई कुछ भी पूछ ले, उन्हें हर बात का पूरा ज्ञान था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।